हज, उम्रा और मुकद्दस मुकामात की जियारत के लिए भरोसेमंद नाम अल वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स लाया है उम्रा पैकेज, जो निहायती सहूलत बख्श रहेगा। अपनी सहूलत से रकम जमा करवा कर आप उम्रा या बगदाद शरीफ की जियारत कर सकते हैं। दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें 10 साल तजुर्बेकार सैयद सनाउल्लाह यमीनुल कादरी और वाहिद भाई से। अल वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, रूबरू जामिया मस्जिद, जेल रोड, अंदरून, किला रायचूर। फोन नंबर 8867732524। नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरा लाइव आने का वजह यह है कि वार्ड नंबर 7 अंदरून किला में जो तरक्याती काम शुरू हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि जामिया मस्जिद से मीर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह दरगाह रोड अल्हम्दुलिल्लाह सीसी रोड मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद जो है जो मैं 12 एप्लीकेशन दे रहा था जिसका वालों को, जामिया मस्जिद के बैक साइड जो ट्रांसफार्मर्स थे, तो वो ट्रांसफार्मर्स का भी काम अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गया। ट्रांसफार्मर जो है उस पर शिफ्ट कर दिए और उसका वो होने के बाद मेरे को जो है एक लेटर भी आया, आपका एप्लीकेशन जो कंप्लेंट था वो काम कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब ये सारी चीज़ें हो रही है और हमारे एमएलए डॉक्टर शिवराज पाटिल साहब अपने वादे के मुताबिक वार्ड नंबर 7 में जो फंड रखे थे उसके काम हो रहे हैं। अब ये देखिए, पिछली दफ़ा मैं A1 टीवी को ही इंटरव्यू दिया था तकरीबन 1 साल पहले कि नज़ीर साहब लाओबली मरहूम, उनके घर से सना क्लॉथ स्टोर रियाज भाई के घर तक एक सीसी रोड का इंतज़ाम होना, क्योंकि वो रोड की हालत बहुत खस्ता हो गई थी, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रोड का भी काम शुरू हो गया है। तो इसके ताल्लुक से मैं जो है वो रोड के ताल्लुक से भी बहुत दफ़ा नुमाइंदगी करा, CMC कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर गुलबर्गा, बहुत दफ़ा मैं किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो उसके मेरे पास लेटर्स भी है, मैं कब कब दिया, अब वो बताना तो मैं मुनासिब नहीं समझता, मगर मेरे पास सारे लेटर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिया। बहुत खुशी की बात है और बहुत बहुत एरिया वालों की तरफ से मैं डॉक्टर शिवराज पटेल MLA साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो जो है जामिया मस्जिद मीर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह रोड के टाइम बोले थे कि मैं फ़ंड रखा हूँ वार्ड नंबर 7 के लिए, वो अनकरीब इंशाल्लाह मैं जो है देता हूँ बोले। इलेक्शन आ गया था मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड का काम भी शुरू हो चुका है। और देखिए, लास्ट टाइम हमारे ज़हीर भाई मेरा इंटरव्यू लिए थे, तो ज़हीर भाई बोले थे मसाइल बहुत है, आप कैसा नुमाइंदगी करेंगे। तो ये नुमाइंदगी का ही नतीजा है जो मैं बार बार जो हमारे प्रॉब्लम्स थे एरिया के, मैं बार बार कंसल्ट अथॉरिटी से मिल रहा था, हमारे कंप्लेंट्स बता रहा था, जो भी मसले मसाइल है मोहल्ले में वो बता रहा था। ये बार बार नुमाइंदगी करने की वजह से ही आज ये काम हो रहे हैं। देखिए, कोई भी आगे चुप के काम नहीं करते। काम कब होता, अब जब तक आपका मसला, आपका प्रॉब्लम नहीं बता रहे कंसल्ट अथॉरिटी को, जब बताएंगे आप तो काम शुरू होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे काम है अंदरून किले में। तो इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है कि हमारे मोहल्ले वाले भी जहाँ भी परेशानियाँ हैं अपने मोहल्ले में, जो भी मसला है वो अब अरबाब मजाज को बताए तो ये आपके काम होते नहीं। हम खाली देख रहे, बैठ रहे, खामोश बोले तो काम नहीं होता। जब तक आप नुमाइंदगी नहीं करेंगे जो भी मसले की, वो जब तक काम नहीं होता। और रही बात स्वच्छता, क्लीन एंड ग्रीन वार्ड बोल के जो रायचूर रेजिंग RB टीम की तरफ से जो एक मुहिम चली थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुहिम का नतीजा हमें देखने को मिल रहा है मोहल्ले में। तो मैं रायचूर रेजिंग RB टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि एरिया में गार्बेज स्पॉट नहीं रह रहे और ड्रेन वगैरह डेली क्लीन हो रही पूरे वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बहुत खुशी की बात है ये, क्योंकि देखो हम क्या तमाम लोग देखते थे कि भाई जा भैया गार्बेज पड़ा हुआ है, कचरे का अंबार है, नालियाँ फुल होकर जा रहे, जाम हो जा रहे। मगर ये RB टीम, रायचूर रेजिंग RB टीम, जो क्लीनिंग स्टाफ है हमारा म्यूनसिपाल्टी का, और उनके ताउन से जो काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बहुत खुशी की बात है। और रही बात हज़रत शेख मियाँ बाबा रहमतुल्लाह अलैह की कमान से वो आपका कब्रस्तान के कमान तक, वहाँ साफ़ सफाई का माहौल नहीं था। जहाँ बजहाँ वो पानी आता था, कचरा, ऐसी हालत थी, वो देखना भी और बोलना भी मुनासिब नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे CMC क्लीनिंग स्टाफ और रायचूर रेजिंग RB टीम, रवि बोसराज
की जो रायचूर रेजिंग है आरबी टीम, वो टीम दोनों ताउन मुश्तरका मिलके जो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी रोज़ सफाई हो रही, रोज़ क्लीन हो रहा। और गवर्नमेंट कॉलेज के सामने जो नाली थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमेशा क्लीन हो रही, डेली एक आध दिन तो क्लीन हो रही, वैसे पूरे वार्ड में हो रही है। रही बात दूसरी, ये जो हमारे एरिया में बोरवेल्स बंद पड़े हुए हैं, अब मौसम गर्मा आने वाला है, तकरीबन बोरवेल्स बंद पड़े हैं हमारे वार्ड नंबर 7 में। तो मैं हमारे नुमाइंदा काउंसलर जी तिम्मारेड्डी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो बोरवेल्स को स्टार्ट कराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बोरवेल्स बंद पड़े हुए हैं ना, वहाँ पे पानी बहुत अच्छा बेहतरीन पानी आता था। जैसा हमारे रियाज भाई सना क्लॉथ स्टोर के सामने एक बोर बंद पड़ा हुआ है, वो वहाँ पे पानी बहुत बेहतरीन है, वो बोरवेल का काम कराओ आप। और ऐसे बहुत सारे हैं पॉइंट्स हमारे पास, 12 इमाम आशुर खाने का पास जो है पानी की बहुत खिल्लत है, तो वो खिल्लत को दूर करना हो तो जो बोरवेल्स बंद पड़े हुए हैं ना, वो बोरवेल्स को हम फिर से अगर शुरू कराने की कोशिश करें तो वहाँ के लोगों को पानी का मसला नहीं होता। अब क्योंकि मौसम गर्मा में नल का पानी का बहुत मुश्किल हो जाता, आ रहा ही 2-3 दिन में एक टाइम पानी, ये बोर्स रहे तो क्या होता, सहूलत हो जाती। हाँ, तो ये मैं बोर का बोल रहा हूँ। और रही बात बाकी मसले मसाइल की, तो इंशाल्लाह यहाँ से देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट्स के काम शुरू हो जाएंगे। और रही बात एक हमारी गुजारिश जनाब NS बोसा साहब से, कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से, वो अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए माइनॉरिटीज़ वार्ड जहाँ जहाँ भी है वो फंड्स के लिए कोशिश कर रहे हैं। ज़मीर अहमद खान साहब से भी उन्होंने मुलाकात करे फंड्स के लिए और जनरल फंड्स के लिए। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड हमें माइनॉरिटी फंड दिलाएं। माइनॉरिटी फंड आने से क्या है, हमारे एरिया के काम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह रफ्तार से हो रहे, धीरे धीरे हो रहे, इंशाल्लाह रफ्तार से होंगे अगर वो दिलाए तो। और इसके साथ साथ मैं जनाब बशीरुद्दीन साहब XZP चेयरमैन, मोहम्मद शाह आलम साहब कांग्रेस लीडर, रवि बोसरा साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो फंड्स के लिए BZ ज़मीर अहमद खान वेलफेयर मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ उनसे मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फंड के लिए, रायचूर के लिए फंड के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ हमारे वार्ड नंबर 7 के जो भी रहने बसने वाले हैं, वहाँ पे आपके पास जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं, आ रहे हैं, डायरेक्ट आप जो है ऑफिशियल्स को सुनाइए। अरे मैं दे रहा हूँ, उन्हें नहीं कर रहा, मैं दे रहा हूँ, उन्हें नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता। हम जब तक जाएंगे नहीं, जब तक जिस मुद्दे के लिए हम बार बार उनको तवज्जो नहीं दिलाएंगे तो हमारा काम नहीं होता। उन्होंने लेते भाई, उन्होंने बैठे लेने, मगर हम कंटिन्यूसली अगर उनको देते रहेंगे तो हमारे काम होते। अब देखिए, अब ये हमें रोड के लिए भी बार बार हो रहा नहीं, वही कर रहे ने, वही सब देख रहे, उन्होंने देख रहे, इन्हों देख रहे हो रहे। जब तक आप मुद्दे को नहीं उठाएंगे वहाँ पे ऑफिशियल्स में तो आपका काम नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट क्या है, जो भी मसला है वार्ड का आप उसको नोट कीजिए, एक 4-5 जने मिल के, चाहे म्यूनसिपाल्टी हो या DC ऑफिस से कंसल्ट कहीं से करना है वहाँ से करे तो बेहतर रहता। हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका श्री सिद्धरामैया जी और कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री DK शिवकुमार जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये बोर्ड कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन दिए हैं और देने वाले हैं, पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए अभी फिलहाल जो है MLA कोटे में कुछ लोगों को हुआ है। तो हमारी गुजारिश ये है कि रायचूर डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सारे सीनियर्स हैं मुस्लिम्स में, तो उनको जो है आप वो मद्देनज़र रखते हुए उनको बोर्ड चेयरमैन दिए तो बहुत बेहतर रहता, आने वाले इंतखाबात के लिए भी सही रहता। जैसे कि हमारे रायचूर में एक जानी मानी शख्सियत है जनाब बशीरुद्दीन साहब XZP चेयरमैन, वो 4 दफ़ा MLA एस्पिरेंट रह चुके हैं, मगर किसी वजह से उनको टिकट नहीं मिली। तो वो एक काबिल शख्स हैं और पार्टी के लॉयल हैं और पार्टी में उनका योगदान भी है। तो हमारी गुजारिश है, ऐसे बशीरुद्दीन साहब जैसे बहुत सारे लीडर्स हैं, तो कांग्रेस पार्टी हाईकमांड को चाहिए कि उनको उनका मुकाम देना चाहिए। बस इसी एक कुछ कलमात के लिए मैं लाइव आया था। अगर मेरे कुछ कहने में, बोलने में अगर गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड